एक्सप्लिसिटली वो कैपेबिलिटी उनको दिखा दी. एक चीज़ मैं शामी साहब आपके इस शो के हवाले से लोगों को बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान ने अभी अपनी अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 20-25% कैपेबिलिटी दिखाई. अच्छा, एक्चुअल कैपेबिलिटी इससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजीद सरप्राइजेज हैं अभी. अच्छा, आप जो सर बात कर रहे हैं उसमें अब ज़ाहिर दिफाई निज़ाम तो उनका फेल कर दिया, तो क्या कल को भारत उस वक्त अगर राफेल की बात कर सकता है और ख़रीद सकता है $9 अरब की डील, तो क्या कल को ये आयरन डोम या एरो की तरफ भी जो है वो सोच सकता है जाने के लिए कि जी हम तो नाकाम हो गए, अब हमें वैसा ही सिस्टम चाहिए जो इसराइल के पास है? सोच सकता है, वो अमेरिकन की मर्जी है उनको क्या देना है क्या नहीं देना. लेकिन एक चीज़ कहते हैं स्ट्रेटेजिक बैलेंस, किसी भी रीजन में और ख़ास तौर पे न्यूक्लियर स्टेट्स के दरमियान में एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस को रखना ज़रूरी होता है. मैं ये आपको बता दूं, पाकिस्तान ने सिर्फ स्ट्रेटेजिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाई थी. हमारे पास उस तरह से $100 बिलियन नहीं अपने डिफेंस बजट पे खर्चने के लिए, हमारे पास $7 बिलियन है. हमने कॉस्ट इफेक्टिव लेकिन इफेक्टिव रिस्पॉन्सेज तैयार करने. रिस्पॉन्स पाकिस्तान उसका भी तैयार कर लेगा. आयरन डोम भी तो इंसानों ने बनाया था ना, तो उसका भी आयरन डोम का भी तोड़ बना लेंगे और होगा. और हमास ने वो करके भी दिखा दिया. ये भी कहते हैं ना कि चीन जो है ना उसकी मार्केटिंग हुई है उसकी टेक्नोलॉजी जो है उसकी बढ़तरी साबित हो गई. शामी साहब, चाइना बहुत हमारा स्ट्रेटेजिक एलाई है. चाइना के साथ हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक है और चाइना का पाकिस्तान के साथ बड़ा पुराना डिफेंस रिलेशनशिप भी है. बहुत सारी चीज़ों में चाइनीज़ ने और पाकिस्तानियों ने मिल के एक दूसरे को मदद की है और उसमें चाइनीज़ को भी बहुत फ़ायदा हुआ और पाकिस्तान को भी बहुत फ़ायदा हुआ है. जहाँ चूँकि चाइनीज़ इसमें J-10s इस्तेमाल हुए, ये आपको मालूम है 6-7 कैपेबिलिटीज़ इकट्ठी करके आप इस्तेमाल करते हैं और उनको सारियों को लिंक करते हैं और फिर एक सिनर्जेटिक रिस्पॉन्स होता है. जैसे एक को अगर आप 6 दफ़ा करें तो 6 बनता है. यानी हमारी फजाइया, हमारी फौज, हमारी बहरिया, हमारे जवान अगर ना होते तो इस तरह का नतीजा नहीं हो सकता. जी बिल्कुल, ऐसे ही बड़े प्रोफेशनल लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक इनकी हिफाजत फरमाए. इन्होंने बड़ी मेहनत की हुई जी इस पे, इनकी टेक्नोलॉजीज़ को मास्टर करके इकट्ठा करके 1+1 is 2 also, 1+1 is 22 also. 22 ये बनता है बंदे की कैपेबिलिटी से. मैं सादा मिसाल से समझा दूं, मुझे कंप्यूटर इस्तेमाल ना करना होता हो, आपको आता हो, मैं उस पर 1 साल बैठा रहूँ, मैं वो नतीजा हासिल नहीं कर सकता जो आप 1 घंटे में हासिल कर लेंगे. बस इतना फ़र्क है. तो हमने जो उनकी यानी कि जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन जैम की और कोऑर्डिनेटेड था सारा अटैक, क्योंकि लोग ये सोच रहे थे कि मिसाइल यहाँ से निकलता है, जहाज़ यहाँ से चाहे J-10C उड़े, F-17 थंडर उड़े, वो ज़ाहिर है उनके रडार में तो आएगा, लेकिन जब रडार में आ गया तो उसके बावजूद वो उसको निशाना क्यों नहीं बना सके? अब उससे 3-4 चीज़ें. एक तो एक कैपेबिलिटी उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जिसमें पाकिस्तान माशाल्लाह बहुत आगे है. जी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के बहुत सारे फैसेट्स हैं. एक फैसेट उसका ये है, सादा अल्फाज में बात करते हुए,